हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोफेज। बेसिकली माइटोटिक फेज जो होता है, जिसको हम लोग डिवीजन फेज बोलते हैं, वो दो तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। दैट इज बाय द माइटोसिस एंड अदर वन बाय द मियोसिस। ये दोनों तरीके से उसको क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। माइटोसिस में जो फेजेस आने वाले रहते हैं वो सिंपली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, एक तो फर्स्ट बार रिडक्शनल डिवीजन होता है और दूसरी बार इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो पहला जो रिडक्शनल डिवीजन होगा उसका प्रोफेज 1 होता है, उसके बाद जो इक्वेशनल डिवीजन होगा उसका प्रोफेज 2 होता है। मतलब उसमें जो प्रोफेज है या मेटाफेज है या एनाफेज है या टेलोफेज है, वो सारे 1 और 2 करके इंडिकेट किया जाता है। इसलिए अगर एग्ज़ाम में सिंपली प्रोफेज लिखा रहता है तो आपको अपने माइंड में ये ध्यान रखना है कि वो मैम किसका बता रहे हैं हमें, दैट इज़ ऑफ द माइटोसिस का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। बेसिकली आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, इसी तरीके से होता है प्रोफेज। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट फेज इन कार्योकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। मतलब ये होता है कि ये क्या है कि आप डिवीजन फेज में आ गया, और डिवीजन फेज में मैम माइटोटिक फेज में क्या होगा, सबसे पहले कार्योकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस सबसे पहले अकर होगा डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस बाय द प्रोसेस नोन एज कार्योकाइनेसिस। अब होगा क्या, बेसिकली जो कार्योकाइनेसिस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैम हम डिवीजन फेज ही पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस का ही डिवीजन फेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस तो अलग से टॉपिक आता है और कार्योकाइनेसिस ही जो है वो कंडक्ट होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये तीनों जो होते हैं वो कार्योकाइनेसिस के ही प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द कार्योकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस जो रहता है वो सिंपली प्रोफेज होता है। अगर यहीं पे मियोसिस लिखा जाता तो वो आपका प्रोफेज 1 होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सेल है वो G2 फेज में जब था तो मैम उसमें सारी चीज़ें डेवलप्ड मात्रा में थी और सेल जो था वो फुल्ली मैच्योर्ड था। अब सेल जो था वो क्या था, फुल्ली मैच्योर्ड था, तो मतलब उसमें सारे ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स डेवलप्ड होंगे, जितने भी रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व है, रिक्वायर्ड है, सारे के सारे क्या होंगे, प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होंगे। तो उसमें क्या होता है कि सेल जो होता है वो डायरेक्टली किस में चला जाता है, माइटोटिक फेज में G2 के बाद। और जब G2 के बाद माइटोटिक फेज में पहला फेज में जाता है दैट इज प्रोफेज, तो उसमें क्या होता है, सेल आपको फुल्ली ग्रोन ही मिलेगा, तुरंत जा करके वो डिवाइड नहीं करने लग जाता है। इट टेक्स प्रोसेस, भले ही वो 1 घंटा 2 घंटे का पूरा ओवरऑल माइटोटिक फेज होता है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। तो सेल जो होता है वो क्या होता है, फुल्ली ग्रोन होता है। और जो भी क्या होता है कि इंटैक्टिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर एंड न्यूक्लियस, तो जो क्या होता है कि प्रोफेज में स्टार्टिंग क्या चीज होता है ये आप जानो, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स हो जाता है। मतलब जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो क्या होता है, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे में उलझने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका क्रोमैटिन फाइबर अब क्रोमोसोम में फॉर्म कर जाता है। यही मेन फंक्शन होता है प्रोफेज में जो अकर करता है। और न्यूक्लियस भी क्या हो जाते हैं, इंटैक्शन हो जाता है इनका भी। न्यूक्लियस मैं आपको रिमाइंड करा दूं, न्यूक्लियस इज द गॉड फादर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का ये क्या होता है, फैक्ट्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, मैंने प्रोफेज को 3 पॉइंट्स में बताना चाहा है। दैट इज अर्ली प्रोफेज जो कि आप देख रहे हो, लेट प्रोफेज, और नीचे है दैट इज ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, दैट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, क्योंकि इससे भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर इज स्टार्टिंग ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स विच इज अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका ये कहने का मतलब है कि ये जो है क्रोमैटिन फाइबर जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ तो अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच्ड है वो अब क्या होता है, डिटैच होने लगेगा और वो इस तरीके का क्या करेगा, कंडेंस होने लगेगा और इस तरीके का क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। क्रोमोसोम्स बेसिकली 2 क्रोमैटिड कंसिस्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, एकदम
यही क्या होता है, इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द अर्ली प्रोफेज। ऐसा ही होता है, सबसे पहले ही क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस and there is formation of two chromatid as the chromatin fiber condenses and become thick and short। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग किस में हुआ, अर्ली प्रोफेज में हुआ ना, अब वो कैरी ऑन होते हैं दैट इज टू द लेट प्रोफेज में। मतलब जब क्या होता है कि प्रोफेज एंड होने वाला रहता है, एंड होने से थोड़ी देर पहले वाले स्टेज को लेट प्रोफेज कहा जाता है। उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो कैसे होता है, दैट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड का भी फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट इज थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है तो वो पार्ट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और वो पार्ट क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये होती है, जिनको नहीं पता है क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड में क्या अंतर है, तो जब क्या होता है कि इस तरीके से आपको दो इस तरीके से दिखेगा पैरेलल लाइंस टाइप जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, एक ये हाफ और ये हाफ, तो ये एक पर्टिकुलर हाफ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। और ये जब दोनों क्या होते हैं, दोनों लोकेटेड होते हैं सेंट्रोमियर में, तो उसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली वी said that two chromatid consist of one chromosomes, और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन तभी होगा जब डिवीजन फेज स्टार्ट होता है। उससे पहले सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो एक क्रोमैटिन फाइबर में डिटैंगल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, हम लोग तब से क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो रहे हैं मैम क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स किस में दिखेगा आपको, दैट इज दो क्रोमैटिड में दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोफेज में क्या होने लगता है कि अदर सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एन एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम एक्सेट्रा, जितने भी सेल ऑर्गेनल रहते हैं वो सारे के सारे डिसअपीयरिंग स्टार्ट हो जाता है होना, किसमें, लेट प्रोफेज में डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो भी क्या होता है, डिसअपीयर होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं। और न्यूक्लियोलस जो रहते हैं वो भी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रियोल मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। जो सेंट्रियोल होता है, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था, जो सिंथेटिक फेज होता है मैम, वहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है। तो सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हुआ मतलब कितने सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, दो। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, तो एक सेंट्रियोल एक एंड में रहेगा और दूसरा सेंट्रियोल उसके अपोजिट एंड में रहेगा। ठीक है, ये एक सेंट्रियोल और ये दो सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल पहले जो थे दो सेंट्रियोल साथ में थे, अब क्या हुआ कि एक जो है लेट प्रोफेज में दूसरे ओर जाएगा, तब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा, ताकि और प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ते रहे। तो जो रे, ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो रे एमिट होता है, उस रे को हम लोग एस्टर कहते हैं, जिसमें स्पिंडल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए रहते हैं। ठीक है, The two aster together with spindle fibers forms the mitotic apparatus। तो जो mitotic apparatus है वो कैसे फॉर्म हुआ, दैट इज दो एस्टर रे, ठीक है, जो रे एमिट हो रहा है विथ स्पिंडल फाइबर, जिसके अंदर क्या है, स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है, वो माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या होता है, लेट प्रोफेज का भाग होता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द लेट प्रोफेज। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन टू दी मेटाफेज। ट्रांजिशन टू दी मेटाफेज, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड अर्ली मेटाफेज। जो डायग्राम हम लोगों ने ऊपर देखा, एकदम हुबहू जो रहता है इसी तरीके से दिखता है ट्रांजिशन टू दी मेटाफेज, मतलब कि ये पूरा अपोजिट एंड में चला गया होगा, और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर्स को आपको दिखने को भी पूरे अच्छे तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है,
एट द एंड ऑफ प्रोफेज नो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप आर सीन। मतलब ये होता है कि जब प्रोफेज को माइक्रोस्कोप्स में देखा गया तो जब एकदम एंड आ गया प्रोफेज का, अब मेटाफेज में वो जब जाने लगा तो उसमें एक चीज़ ये आकर होता है कि कोई भी ऑर्गेनल का नामो निशान नहीं है, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, सारे के सारे खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो क्या हो जाता है, थिक होने लगता है। थिक होने के कारण जो रहते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो दिखाई नहीं देने लगते हैं, वो डिसअपेयर हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाता है, छूमंतर कर दो तो वो गायब हो जाएगा, प्रोफेज आएगा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट फ्लूइडिटी जो रहता है, जो सेल में प्रेजेंट रहता है, वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, क्योंकि काइरियोकाइनेसिस का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का रहता है। इसीलिए उस जेनेटिक मटेरियल को लाइट में लाने के लिए सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जो कि उसमें दखल अंदाजी ना दे, पूरा अच्छी तरीके से क्या हो, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो, उसमें सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पास हो सके, डीएनए पास हो सके आधा आधा, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि वो जो फ्लूइड रहता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। इसीलिए कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रोफेज में प्रेजेंट नहीं होता है। अब नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एट द स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज देयर इज नो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर में इन्वेलप। ये चीज़ एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रांजिशन टू द मेटाफेज इज ऑल्सो नोन एज अर्ली मेटाफेज, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज। और स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज में आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिलता है। ये जो है वो प्रोफेज जो है और मेटाफेज जो है वो क्या होता है, और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे जो रहते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, जिसके कारण एक का प्रोसेस दूसरे में आना ही होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दी प्रोफेज। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेटाफेज को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।